आज है 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। यूपी में 27 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। कल वाराणसी रहा सबसे गर्म। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27-28 फरवरी और 1 मार्च को बारिश होने के आसार हैं। ज्यादातर जिलों में रविवार को सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंडक थोड़ी बढ़ी है। हालांकि दिन में तेज धूप ने गर्मी का एहसास कराया है। 1529 करोड़ रुपए से 100 वार्डों में होंगे सीवर, स्ट्रीट लाइट के काम। बजट को सदन ने दी मंजूरी। वाराणसी शहर के 100 वार्डों में सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी की सुविधाएं बेहतर होंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम सदन ने कार्यकारिणी के संशोधित बजट से मंजूरी दे दी है। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में रविवार को टाउन हॉल में हुई बैठक में 1529.38 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति के पास हुआ है। मुरादाबाद मंडल में उत्साह के साथ छात्रों ने दी परीक्षा। मंडल में बनाए गए थे 447 केंद्र। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए मुरादाबाद मंडल में 447 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। मुरादाबाद जिले के 108 केंद्रों पर हाई स्कूल के 40,183 और इंटरमीडिएट के 39,274 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। संयुक्त निदेशक द्वारा मंडल मनोज कुमार द्विवेदी का कहना है कि ऑनलाइन निगरानी के अलावा मंडल स्तर पर 3 सचल दल बनाए गए हैं। बजट के बाद विधानसभा में आज होनी थी चर्चा। ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर हुआ हंगामा, सदन स्थगित। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। बजट पर हो रही चर्चा के बीच ब्रजेश पाठक की एक टिप्पणी पर हंगामा हो गया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के द्वारा अतीत पर की गई एक टिप्पणी का उल्लेख सदन में किया। इस बात से नाराज सदस्यों ने सदन में हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान सपा के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। दूसरी पाली की परीक्षा हुई शुरू। सुल्तानपुर में मिली नकल की सूचना, आनन फानन पहुंचे DIOS। यूपी में बोर्ड परीक्षा के पहले दिन दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में इस परीक्षा की निगरानी लखनऊ में बनाए गए कंट्रोल रूम से हो रही है। इस कंट्रोल रूम में सुल्तानपुर के एक सेंटर में नकल की शिकायत मिली। मौके पर तत्काल ही जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा गया। इस सेंटर से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्र जोड़े गए हैं। महाकुंभ में बॉलीवुड अध्यात्म का अद्भुत संगम, अक्षय कुमार ने लगाई डुबकी, CM योगी को दिया धन्यवाद। महाकुंभ में बॉलीवुड और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अक्षय कुमार ने सोमवार को त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने भी स्वामी चिदानंद सरस्वती के आश्रम में पहुंचकर सनातन संस्कृति के पावन पर्व की सुखद अनुभूति प्राप्त की है। महाकुंभ हादसों में हुई मौत और लापताओं की जांच भी न्यायिक आयोग ही करेगा, हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के आश्वासन पर महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हुई सभी तीनों हादसों में हुए मौतों और लापता लोगों का पता लगाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका निस्तारित कर दी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग के जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वह तीनों भगदड़ों में हुए जान मान की हानि का भी पता लगाएगी। 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च में वेतन, दिया गया आदेश। यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपने चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्यौरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। जांच रिपोर्ट सदन में रखी जा सकती है। इस सप्ताह यह आया रिपोर्ट में हाथरस में हुए सत्संग हादसे की न्यायिक जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह सदन में पेश की जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जिन प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों को दोषी पाया गया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। PGI में खुलेगा न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी का नया विभाग, रोगियों को होगी आसानी। GSBM मेडिकल कॉलेज के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड PGI में एक और विभाग खुलेगा। नया विभाग न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी का है। इसमें आंखों में होने वाले नर्व संबंधी रोगों का इलाज किया जाएगा। न्यूरो नेत्र रोग विशेषज्ञ का भी PGI में एक पद सृजित है। इसमें जल्द ही विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों की हो रही ऑनलाइन निगरानी, अव्यवस्था होने पर एक्शन। यूपी बोर्ड की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में परीक्षा का कुशल संचालन के लिए लखनऊ में केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की सतत निगरानी हो रही है। मुरादाबाद में रात 8 बजे से हाईवे पर नहीं चलेंगे वाहन, दिल्ली और लखनऊ इस रूट से जाएं। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सोमवार रात 8 बजे से दिल्ली हाईवे पर जीरो ट्रैफिक लागू कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था 26 फरवरी की शाम 5 बजे तक लागू रहेगी। हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों का संचालन रोक दिया जाएगा। इसी दौरान केवल कांवड़ियों के जत्थे और उनके वाहन को ही आने जाने की अनुमति रहेगी।
ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की, नहीं खुले दरवाजे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। इसको लेकर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 23 फरवरी को अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों में धक्का मुक्की हुई। गेट बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ के 127 केंद्रों पर परीक्षाएं शुरू, सेंटर पर पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री, लगाया टीका। शहर के 127 केंद्रों पर 2 पालियों में यूपी बोर्ड परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गईं। कई केंद्रों में परीक्षा देने आए बच्चों पर फूलों की बारिश हुई, साथ ही उनका मुंह मीठा कराया गया। 5 महिलाओं का स्टार्टअप, अब 1500 करोड़ का टर्नओवर, सीएम योगी ने की तारीफ। सूबे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रविवार को यूनिकॉर्न कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आगरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के मिल्क प्रोड्यूसर मॉडल की चर्चा की। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका टर्नओवर 1500 करोड़ का है और इससे 42,000 महिलाएं जुड़ी हैं। उससे भी अच्छा कार्य आगरा की मिल्क प्रोड्यूसर कर रही है। अयोध्या में महाशिवरात्रि पर उमड़ेंगे 15 लाख श्रद्धालु, प्रशासन के लिए चुनौती बना प्रबंधन। महाशिवरात्रि पर रामनगरी में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन भीड़ नियंत्रण के प्लान पर मंथन करने में जुटा है। महाशिवरात्रि पर नागेश्वर नाथ मंदिर से भव्य शिव बारात भी निकाली जाएगी। शिव बारात अपने तय मार्ग से निकलेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बारात का प्रबंधन प्रशासन की चुनौती से कम नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई टली, 6 मार्च को अगली तारीख। गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दायर मानहानि के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई है। मामले में परिवादी में जिरह के लिए और समय देने की मांग की थी। अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तारीख तय की गई है। महाकुंभ पर टिप्पणी को लेकर भड़के सीएम योगी, बोले गिद्धों को लाशें नजर आती हैं, सनातन की सुंदरता नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करने पर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था और भगदड़ के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही है। जांच के लिए बनाए गए आयोग को मिला 1 महीने का अतिरिक्त समय, अब मार्च में देनी होगी रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में 30 लोगों की मौत के कारणों की पड़ताल के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। आयोग को 1 महीने में अपनी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। हालांकि अब इसमें 1 महीने की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आयोग को मार्च महीने के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को वीआईपी रोड पर 1 घंटे जाम में फंसे रहे पर्यटक, यातायात व्यवस्था हुई फेल। ताजमहल से चंद कदम दूर वीआईपी मूवमेंट के कारण रविवार को फतेहाबाद रोड पर पर्यटक परेशान हुए। दोपहर 1 बजे सीएम की फ्लीट गुजरने के बाद अपराह्न 3 बजे तक टीटीआई मॉल से प्रतापपुरा तक जाम लगा रहा। 10 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय हुआ।